Hey guys, how are you? I hope you all are doing really well in your lives and welcome back for another video of Yes, No and Maybe. हम जो आज रीडिंग करेंगे again it's going to be divided into two groups. First group is going to be this clear crystal tumbler stone and the other one is the selenite bar. Okay. तो आप लोगों को करना क्या है कि आप लोगों को या अगर एक क्वेश्चन है तो इन दोनों में से कोई एक आप पिक करेंगे, अगर दो क्वेश्चन है तो आप दोनों को पिक कर सकते हैं। उसमें आपको चूज सिर्फ एक चीज़ करनी है, वो ये है कि आपको कौन सा ग्रुप पहले देखना है। ठीक है। और क्वेश्चंस फॉर्म करने के लिए मैं हमेशा ही एक चीज़ बोलती हूँ कि जब भी आप क्वेश्चन फॉर्म कर रहे हो हमेशा क्लोज एंडेड क्वेश्चन फॉर्म करने की कोशिश कीजिए, जिसका जवाब हाँ या ना या शायद में ऐसे आए, ताकि आपको वो पिक्चर थोड़ी बहुत क्लियर हो सके कि आप जिस जिस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हो क्या वो ठीक है और क्या वो आपके फेवर में चल रहा है या नहीं चल रहा है। बट अगेन ये कोई 100% पत्थर की लकीर नहीं होती हैं। ये रीडिंग्स इज जस्ट कि आपकी एनर्जीज और यूनिवर्स की एनर्जी आपके लिए जो जिस तरीके से है फ़िलहाल उस तरीके के आपको जवाब मिलते हैं। तो इन लोगों को इन चीज़ों को सोच समझकर ही अपने लाइफ में आगे यूज़ करने की कोशिश कीजिएगा। आंख बंद करके किसी भी चीज़ पर विश्वास मत कीजिए। ये एक मेरी एक आपसे विनती है। तो हम लोग ग्रुप नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आप लोग इतने, अगर आपको लगता है कि आपको इंस्टेंटली सवाल ऐसा नहीं फॉर्म हो रहा है जिसका आप डायरेक्ट जवाब ले सकें, तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए एंड फिर उसके बाद में जब एक बार ये आपका क्वेश्चन फॉर्म हो जाए तो आप रिज्यूम कर लीजिए। ठीक है। मैं फ़िलहाल चलती हूँ इस वाले ग्रुप के साथ में, दैट इज़ ग्रुप नंबर 1 क्लियर क्रिस्टल, हमारा टम्बल स्टोन। ठीक है। फिर उसके बाद में ये देखेंगे और फिर हम आज जो जितना भी रीडिंग करेंगे वो सारी गाइडेंस के तरफ से ही करेंगे कि यूनिवर्स आपको किस तरफ किस ओर आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो आप रिज्यूम कीजिए वंस यू हैव डिसाइडेड योर क्वेश्चन। ओके। ये ग्रुप नंबर 1 जिन लोगों ने भी ये क्लियर क्रिस्टल टम्बल स्टोन को पिक किया था, मैं आपके लिए पहले येस नो सेशन कर लेती हूँ। आपके लिए सवाल जवाब हम यूनिवर्स से जवाब ले लेते हैं कि आपकी सिचुएशन के लिए जवाब क्या है। ये थोड़ा सा प्लेसमेंट यहाँ पर है क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्ट पेंडुलम दिखाई नहीं देगा मूव होता हुआ, एंड इस जगह पे आपको बहुत आसानी से पेंडुलम मूव होता हुआ भी नज़र आ सकता है, इंक्लूडिंग माई हैंड। ऑलराइट। तो स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ रिमेन पॉजिटिव। जो भी जिस भी इंसान के लिए या जो भी सिचुएशन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उस सिचुएशन और उस इंसान के लिए प्लीज़ कंसंट्रेट कीजिएगा एंड पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में ये क्वेश्चन आंसर सेशन देखिए आप। उसके बाद में जो हम गाइडेंस लेंगे वो भी आप पॉजिटिव माइंड से देखेंगे। ऑलराइट, मैं स्टार्ट करती हूँ। प्लीज़ टेल अस द आंसर फॉर ग्रुप नंबर 1। So guys, clearly the answer is yes. Kudos to you for those, ये जो आंसर जिन लोगों के लिए फेवरेबल था, kudos, कंग्रेचुलेशंस। आप लोग ने एक वो लेवल पार कर लिया है जिसके बाद में थिंग्स, इफ़ यू वुड वर्क ऑन योर सेल्फ मोर, उससे आगे पॉजिटिव 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 ही होता जाएगा। नेगेटिव की तरफ आने के चांसेस कम होते हैं जब आप एक लेवल को क्रॉस कर लेते हो। हाउएवर, जिन लोगों को ये लगता है कि यार ये जवाब नहीं आना चाहिए था, ये मेरे फेवर में नहीं है, डोंट वरी, इट्स जस्ट दैट यू हैव टू वर्क अ लिटिल बिट मोर। ठीक है। उसके बाद में चीज़ें आपके फेवर में आएंगी, डोंट वरी। मेहनत कभी भी दरकिनार नहीं होती है, हमेशा उस चीज़ का फल आपको आज नहीं तो कल डेफिनेटली मिलता ही मिलता है। ठीक है। ये चीज़ को सोच सोच कर हताश परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं कि यार ये आंसर मेरे फेवर में क्यों नहीं आया आज, जबकि मैं तो इतना सब कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो उसके लिए मैं जैसे अभी पहले बोल चुकी हूँ कि गाइज, इट्स जस्ट एंड जस्ट दैट यू हैव टू वर्क अ लिटिल बिट मोर, और कुछ नहीं। तो चलते हैं, पहले हम देखते हैं ओशो जेन से आपके लिए गाइडेंस क्या है। हम ये
यहाँ पे रखते हैं, गाइडेंस के लिए कार्ड्स ले लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, ओशो ज़ेन या जितने भी गाइडेंस कार्ड्स होते हैं ना, इन कार्ड्स में अगर ये ऊपर नीचे या ऐसा ऐसा आ रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि इसका ऑपोजिट मीनिंग हो जाएगा, जैसे राइडर वेट के साथ में होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। दीज आर ऑल वेरी पावरफुल कार्ड्स, वो जो भी आना होगा वो स्ट्रेट अवे वही आएगा। तो आप ये कभी भी दिमाग में ना सोचेंगे यार ये तो उल्टा कार्ड आ गया, सामने वाले इंसान ने सीधा कार्ड पढ़ दिया है, हो सकता है कि जो ये इंसान बोल रहा हो वो उसका एकदम ऑपोजिट ये चीज़ होनी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो कार्ड जैसे आएगा वो वैसे ही आएगा। इसमें कार्ड्स ऐसे भी हैं जो बहुत ही ज़्यादा आपको इतना क्लियरली बहुत कुछ बोल जाते हैं, और कार्ड्स ऐसे भी हैं जो उतना ही नेगेटिव और उतना ही पॉजिटिवली जो भी चीज़ होनी है उसको क्लियरली बोलते हैं। सो डोंट वरी अबाउट इट, ओके गाइज। तो ओके, फर्स्ट कार्ड इज प्लेफुलनेस। अब ये देखते हैं कि ये आप इस सिचुएशन में हो या आपको आना चाहिए। लेट्स सी, प्लीज टेल अस। इंटीग्रेशन, सेकंड कार्ड। एक सेकेंड, बहुत सारे कार्ड फ्लिप हो गए। इतने ज़्यादा कार्ड्स नहीं लेती हूँ मैं। लेट्स सी, प्लीज गिव अस 2 more cards separately or together. Exhaustion, no. Experiencing. People, what's going on in your lives? It seems that you guys have, as per you, आप लोग बहुत चीज़ें बहुत कुछ कर चुके हो, लेकिन फिर भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, आपके हिसाब से चीज़ें चल नहीं रही हैं। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा थका हुआ फील कर रहे हो, अपने आप को एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो। लेकिन यूनिवर्स आपसे ये बोल रही है कि जो भी चीज़ को आप फ़िलहाल एक्सपीरियंस कर रहे हो, वो जो चेंज होगी वो एक बैलेंस लेके आएगी आपकी लाइफ में। एक ऐसा इंटीग्रेशन है, एक ऐसी शुरुआत होगी जिसमें सारी चीज़ बराबर मात्रा में आपको मिलेगी। वो चाहे अचीवमेंट्स हो, चाहे खुशी हो, या जैसा भी आपको सिचुएशन वो हो रही है। प्लेफुलनेस इज़ यहाँ पे जो बोला जा रहा है वो ये है कि इस फीलिंग की जगह, ये एग्जॉशन की फीलिंग की जगह, ऑल दैट यू हैव टू डू इज़ बी जॉयफुल, बी प्लेफुल इन योर लाइफ। छोटी छोटी चीज़ों को एक्सपीरियंस करो। कुछ चीज़ें अगर हो रही हैं तो उन चीज़ों पे नेगेटिव एक परस्यूट रखने की जगह पॉजिटिव परस्यूट रखो उस चीज़ को, तो ही जाके चीज़ें आपकी पॉजिटिव वे में आएंगी। और बाकी देखते हैं एक कार्ड और जो बोलता है दैट इज़ गोइंग टू बी योर अल्टीमेट आंसर। बहुत सारे आ गए। लेट्स सी, प्लीज गिव अस 1 more card. Okay, the card says maturity. You need to work on things with maturity. चीज़ें जो होने जा रही हैं या जो होंगी वो इतनी बढ़िया होंगी अगर आप चीज़ों को मैच्योरली चीज़ों को अगर फेस करोगे या मैच्योरली चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करोगे, तो ये क्लियरली आपको इस तरीके से बोला जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। ठीक है, और बाकी देखते हैं कि आपके लिए कृष्णा टैरो से, कृष्णा कॉन्शियसनेस से क्या बोल रहे हैं कृष्णा आपके लिए। ये भी हो सकता है कि जो आपको करना है, और ये भी हो सकता है जो आपको लेट गो करना है। डू योर कर्मा, ओके, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, एंड इफ देयर इज एनीथिंग टू लेट गो, प्लीज लेट अस नो।
Okay, we'll shuffle 2 more times. Death. Okay. डेथ जो आपको चीज़ लेट गो करनी है बेसिकली, नॉट लाइक लिटरली, वो ये है. आप ये कार्ड देख सकते हो, इफ़ यू कैन रीड इट हियर, आप पॉज करके देख सकते हो. एवरी सिचुएशन पेनफुल और जॉयस इज वेल रिटन फॉर अस. See it as an observer and not as a participant. Focus on the totality of your eternal journey. Treat joy and sorrow in the same way. Death and a new beginning. सिंपल सीधी सी बात है. ये जो कार्ड आपको बोल रहा है, ये क्लियरली ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी सिचुएशन है, पेनफुल है, जॉयस है, या जैसी भी है, वो हमारे लिए क्लियर शब्दों में लिखी हुई है. एट द सेम टाइम हमको वो जो चीज़ है, वो एक उस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हुए तरीके से ना लेते हुए चीज़ों को, सिचुएशंस को, कि मतलब अरे यार ये मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा करने की जगह आप उस सिचुएशन को ऑब्जर्व करो कि ऐसा किस लिए हुआ है. जिस दिन आप वो चीज़ फिगर आउट कर लोगे, उस दिन आपके जो जितनी भी परेशानियां हैं वो आधी से भी कम हो जाएंगी. ये क्लियरली बोलने की कोशिश कर रहे हैं कृष्णा आपको विद डेथ कार्ड. ओके, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू लेट गो. वो चीज़ों में बंधने की जगह डू योर कर्मा इज व्हाट कृष्णा सेज, दैट दिस इज व्हाट यू हैव टू डू. बी गुड, डू गुड, नेवर लूज फेथ, बी प्रिपेयर्ड. आपको बोल रहे हैं कि आप अपने फेथ को कभी भी लूज मत करो. जो भी सिचुएशन है उसमें हताश होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है. दिस is what your reading says today. I hope it has resonated with you, and if so, please do let me know in the comment section, and please do like, subscribe and share my channel, and बने रहिए आप हमारे साथ में नेक्स्ट वीडियो तक. ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय. हाय ग्रुप नंबर 2, आई होप अभी तक आप लोगों ने अपना क्वेश्चन फिगर आउट कर लिया होगा. अगर नहीं किया है तो डोंट वरी, आप फिर से पॉज कर सकते हो ये वीडियो को. थिंक अबाउट द क्वेश्चन एंड कम बैक. क्लोज एंडेड क्वेश्चन ज़रूरी है पूछना, ताकि आपको करेक्ट आंसर इसमें मिल सके. ठीक है, आप इतने रिज्यूम करिए वीडियो को. हम चलते हैं आपके येस नो सेशन के लिए. वंस यू पॉज एंड रिज्यूम द वीडियो, यू विल सी व्हाट द आंसर इज़ फॉर यू फ्रॉम द यूनिवर्स of the question that you have just now asked. Alright guys, मैं इसको रखती हूँ यहाँ पे. चलते हैं straight away. Please tell us what is the answer for group number 2. So group number 2, the answer for your question is no. That's all right. जिन लोगों के लिए आंसर अच्छा था, उनके फेवर में था, kudos to you, congratulations. ऐसे ही अपना वर्क करते रहिए. पर जिन लोगों को ये लगता है कि यार ये नेगेटिव आंसर है, ये ऐसा नहीं आना चाहिए था, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, ये जैसे भी, लेकिन फिर भी मेरे फेवर में आंसर्स नहीं आ रहे हैं, मेरे फेवर में सिचुएशन नहीं हो रही है, डोंट वरी. आपको सिर्फ और सिर्फ जो मेहनत आप कर रहे हो उसको बूस्टअप करके थोड़ी सी और मेहनत कर लो, चीज़ें आपके फेवर में आएंगी. ठीक है, ये तो रही आपके सवाल जवाब का सेशन की बात. अब देखते हैं आपका स्ट्रेट अवे. ये मैं यहाँ से उठाकर यहाँ रखती हूँ. अब देखते हैं स्ट्रेट अवे आपको ओशो ज़ेन से क्या गाइडेंस मिल रही है. ऑलराइट, लेट्स सी, लेट मी शफल. Please tell us. Okay. Conditioning. That's good.
सारे कार्ड्स हैं, बहुत सारे कार्ड्स। प्लीज टेल अस। लास्ट टाइम शफल करते हैं, अगर शफल और करना पड़ेगा। कार्ड्स एक साथ बहुत सारे आना चाह रहे हैं, लेकिन एक एक करके कार्ड नहीं आ रहे हैं। दैट्स अ लिटिल सिचुएशन फॉर यू गाइस। Please give us 2 more cards. Okay, one is consciousness. Acha, we have 2 cards. And politics. बहुत क्लियरली आपको एक वार्निंग दी जा रही है गाइस, बहुत क्लियरली आपको वार्निंग दी जा रही है। यहाँ पर आप लोगों को सतर्क रहने की कोशिश के लिए बोला जा रहा है। 100% ऐसा कोई है जो कि आपके इतना क्लोज है, वो क्लोज होने के साथ साथ में आपके सारे के सारे भेद जानता है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट, दैट दिस whoever this person is, he or she knows, no offense to anyone, he or she knows that you about you in out and center. This person is very much aware of your behaviors towards certain things or what you say about someone else. However, जो चीज़ आपको ध्यान देने वाली है वो ये है कि ये इंसान अगर आपको चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा तो एक बारी मजाक में डेफिनेटली ये इंसान आपको वो चीज़ की चेतावनी देगा ज़रूर। वो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है ये ऐसा कब हो रहा है, और जिस दिन भी ऐसा कुछ हो या जिस भी सिचुएशन के लिए हो, बी वेयर ऑफ इट, बी वेयर ऑफ इट गाइज। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड। आप लोगों के लिए बहुत बहुत सख्त चेतावनी दी जा रही है। एंड जो जितना भी आप जिस भी सिचुएशन में हो, स्टे स्ट्रॉन्ग इज़ व्हाट दिस कार्ड सेज। कंडीशनिंग, यू कंडीशन योरसेल्फ। जो भी आपको लग रहा है कि उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आप झेल रहे हो, ठीक है, उसको आपको अपने आप को किस तरीके से वर्कआउट करना है ये आपको खुद देखना पड़ेगा। आप ये देख लो यहाँ पे कितनी सारी भेड़ है, ठीक है, लेकिन क्या किसी का ये शिकार कर रहा है? नहीं, बिकॉज ही हैज़ ऑल दी शैकल्स और रस्सियाँ बंधी हुई हैं, कमर पे भी एक बंधी हुई है, लेकिन ये उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे। So you are in a very great situation, however you're not able to work or rather enjoy that situation. That is because you know there are people who are trying to stop certain things for you. Come out of it. Think thoroughly who are those people, who are your friends, who are your enemies, or who are your frenemies. Okay, अपनी जो कॉन्शियसनेस है उसको जगाओ, उसको बढ़ाओ, ये ज़रूरत है। दिस इज़ योर अल्टीमेट गाइडेंस फ्रॉम ओशो ज़ेन। ये आपको करने की ज़रूरत है। अपना जो कॉन्शियस है आपकी, उसको और ज़्यादा एमिलियोरेट करो, बढ़ाओ उसको। चीज़ों को देखने का नज़रिया चेंज करोगे, आपको पर्सपेक्टिव चेंज मिलेगा, और चीज़ों को जिस तरीके से आप देखने की कोशिश कर रहे हो, जिस दिन आपने वो चीज़ चेंज कर ली, हो सकता है कि आपको चीज़ें खुल के खुलासे हो जाए चीज़ों के बहुत क्लियरली। क्योंकि ये हो सकता है कि आपको कभी किसी चीज़ के लिए गुस्सा आता हो, लेकिन आप बहुत पोलाइटली वो चीज़ को लेके जाके ख़त्म कर देते हो। यू डोंट रिटेलिएट और यू डोंट से एनीथिंग टू दैट पर्सन, विच वो इंसान उस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा फॉर ग्रांटेड सॉर्ट ऑफ ले रहा हो, ठीक है। यहाँ आपको स्ट्रांगली चीज़ें करने के लिए बोला जा रहा है। और देख लेते हैं हम कृष्णा कॉन्शियसनेस कार्ड से आपके लिए फर्दर क्या आता है। लेट्स सी। प्लीज टेल अस।
please tell us. Help is on the way. And what do we have to let go of? Your call will be answered. ये आपको वर्किंग एक्शन जो आपको करना है वही दोनों कार्ड्स आए हैं. दैट्स रियली गुड. आपके लिए क्लियरली बोलते हैं हेल्प इज़ ऑन द वे. यू विल गेट आंसर्स टू ऑल योर क्वेश्चंस. डू नॉट वरी, यू विल सून रिसीव हेल्प. जो भी आंसर आया है, जैसा भी आंसर आया है, अगर वो आपके हिसाब का आंसर नहीं है, ये उन लोगों के लिए है. ये आंसर आपके लिए नहीं था. डोंट वरी, आपका जो अल्टीमेट क्वेश्चन है उसका जो अल्टीमेट आंसर है वो आपको मिलेगा. ऑल यू हैव टू डू इज़ be patient, receive all the help that you can get, and you will sooner get your answer. Second is your call will be answered. You and your prayers are never unheard. जो भी अगर आप manifest कर रहे हो, जिस भी तरीके से, जिस भी मोड से, knowingly unknowingly, वो चीज़ कभी भी खाली नहीं जाती आप लोगों की. ये आपको बोलने की कोशिश कर रहे हैं कृष्णा यहाँ इन कार्ड से. यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए ये थी कि अपने जो भी क्लोज है उनसे ज़रा संभल के रहिए. ये नहीं कह रही कि हर किसी को शक की नज़र से देखना है, नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप अपने जो ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत लोगों को नहीं बताई जाती, तो वो चीज़ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है. क्या किसको कब और कैसे बताना है या कहाँ नहीं बताना है. ठीक है. So guys, this was your reading. I hope you've liked it. I hope it has resonated with you. आप अगर रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हाँ जी ये रेजोनेट हुई है, क्या रेजोनेट हुई है. आप रीडिंग क्लेम भी कर सकते हैं. एंड ऐसा है कि आपको रीडिंग पसंद में आई है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल. एंड नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए सो दैट एवरी टाइम आई अपलोड वीडियोज़ यू गेट द नोटिफिकेशन. यू कैन सी दैट वीडियो फर्स्ट हैंड. ओके. मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. अंटिल देन, बाय बाय.